साथी आदरणीय साहब संतोष वर्मा जी के समर्थन यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। वो जो बात उन्होंने कही थी, मैं समझता हूं कि उस बात के लिए पूरे आरएसएस को उनके पीछे उनके साथ खड़े हो जाना चाहिए था। 1925 से यही प्रयास आरएसएस कर रहा है। अगर आदरणीय संतोष वर्मा जी ने उस बात को आगे बढ़ा दिया तो क्या तकलीफ हो गई मनुवादियों को। आज हम इसलिए खड़े हो रहे हैं उनके साथ में कि वही आरएसएस का दोहरा चेहरा हमको दिखाई दे रहा है और आज हम सबको यहाँ भोपाल की इस धरती पर इकट्ठा होना पड़ा। तो जिस प्रकार से संतोष वर्मा साहब के खिलाफ ये सरकार षड्यंत्र करके उनको हटाना चाहती है, हम भी यह बता देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से मोहन यादव जी आप हम लोगों के साथ में छल कपट कर रहे हो, षड्यंत्र कर रहे हो, हम समझते हैं। आप लोगों ने ओबीसी की तालियां लूटने के लिए ओबीसी के 13% होल्ड को हटाने की बात तो जरूर कही, क्योंकि आपको पता था कि आपकी कुर्सी हिल रही है। उस कुर्सी को बचाने के लिए आपने ओबीसी की बात कही कि मध्य प्रदेश का 50 से ज्यादा % ओबीसी उनके साथ में खड़ा हो जाएगा। हम इस षड्यंत्र को समझते हैं। जिस प्रकार से मनुवादी व्यवस्था षड्यंत्र करती है, हमको इस बात को समझनी होगी और तभी समझ में हमारे आएगी जब हम शिक्षित होंगे, संगठित होंगे और संघर्ष करेंगे। साथियों, हम लोग हमारे अधिकारों की लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारी किसी से व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन को बढ़ाया, हम उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम इस देश की डेमोक्रेसी के पिलर में हमारी हिस्सेदारी, हमारे भागीदारी की बात कर रहे हैं। हमें इस बात को समझने की जरूरत है साथियों कि हमारी लड़ाई किससे है और कैसे है। ये दल, जो मनुवादी दल है, ये सरकार है जो इस देश के एससी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज के अधिकारों के खिलाफ षड्यंत्र करके भारतीय संविधान में बार बार बदलाव करके हमारे अधिकारों को खत्म करने का प्रयास कर रही है। हमें हुकार भरनी होगी सरकार के खिलाफ और ये बताना होगा कि इस देश में एससी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज की एकता जिंदाबाद है, जिंदाबाद थी और जिंदाबाद रहेगी। सम्मानित साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर को हमसे बहुत उम्मीद थी। बाबा साहब अम्बेडकर को उम्मीद क्या थी? बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 1891 में हुआ, लेकिन जब वो पढ़ लिख करके भारत आए तो इस देश की 21वीं सदी में पैदा होने वाले नौजवान युवाओं से, इस देश की 21वीं सदी में पैदा होने वाले बहुजन समाज से उम्मीद लगाई कि 21वीं सदी हमारी होगी। उन्होंने उम्मीद लगाई कि इसी 21वीं सदी में हम सत्ता की ओर अग्रसर होंगे और सत्ता की प्राप्ति को करेंगे। सत्ता की प्राप्ति को प्राप्त करके इस देश में सत्तारूढ़ पार्टी जो है उनको हटा करके उनकी जो मनुवादी व्यवस्था लागू हुई है उसको हम हटा करके व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर को खूब उम्मीद हमसे थी। उस उम्मीद पर खड़ा उतरने के लिए हम सबको काम करना होगा मेरे साथियों। हम सबकी जिम्मेदारी है। हम लोग एक डिमांड कर रहे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब चंद्रशेखर आजाद साहब ने एक डिमांड करी कि हम केवल ओबीसी के 13% होल्ड को हटाने की बात नहीं कर रहे। हम ओबीसी को इस देश में आरक्षण, जो राजनीतिक आरक्षण एससी, एससी को मिलता है, वो आरक्षण की भी बात कर रहे हैं। तो हमें वो भी ध्यान रखना है मेरे साथियों। इस देश की आजादी के लिए हमको लड़ना है। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि जिसको हमारे साथियों को अधिकार नहीं मिला, उनके अधिकारों की लड़ाई हम सबको मिलकर के लड़ना होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जोहर, जिंदाबाद, जय मंडल।